मैम, नया साल आने वाला है, साल 2026। किस तरह की न्यूमरोलॉजी आपकी कहती है किन नंबर्स के लिए अच्छा होगा, किन नंबर्स को संभल कर रहना चाहिए, और अगर जिन नंबर्स को संभल कर रहना चाहिए उनके लिए क्या रेमेडीज़ है, ये सब कुछ जानना है। तो आप 1 से लेके 9 तक में प्लीज़ आप बताइए कि 2026 कैसे होने वाला है इन नंबर्स के लिए। देखिए, 1 नंबर के लिए तो नंबर तो बहुत अच्छा रहेगा। सारे के सारे नंबर 1 वाले दे विल बी वेरी सक्सेसफुल। देयर विल बी न्यू बिगिनिंग्स, न्यू ग्रोथ, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। इनफैक्ट उनके लाइफ में आप देखेंगे कि पैसा भी आ रहा है, और अगर शादी नहीं हो रही है या अगर उनको कोई ट्रैवल करना है या नया जॉब चाहिए, प्रमोशन चाहिए, सब कुछ अच्छा होने वाला है। इट्स अ न्यू बिगिनिंग। तो जो नंबर 1 वाले हैं उनको बल्कि अगले साल की शुरुआत अभी से प्लानिंग कर देनी है। हमें इंतजार नहीं करना है कि 2026 आएगा तब हम करेंगे। 2026 में क्या इंपॉर्टेंट है 2 किसके? + 2 + 6 ओके। 1 नंबर का है। ओन तो जो नंबर 1 वालों के लिए काफी अच्छा रहेगा, वो सपोर्ट करेगा। वो सपोर्ट करेगा। लेकिन इसमें हमेशा याद रखिएगा, पर्सनल ईयर भी देखा जाता है। तो हर बार नंबर 1 वालों का पर्सनल ईयर 1 नहीं होता है। कभी कभी नंबर 1 वालों का पर्सनल ईयर 8 भी हो सकता है। तब उस वक्त उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर हम पर्सनल ईयर पे जाते हैं तो। ओके, पर्सनल ईयर पे जाते हैं। अगर इनकेस जैसे कि आपने कहा नंबर 1 के लिए अच्छा है, तो वो और ऐसा क्या करे, ऐसी अपने अंदर क्या ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी रेमेडीज़ है जो करे तो वो और बेटर हो सके उनके लिए? अभी देखिए, सूर्य का साल है, तो अभी सूर्य की सबसे अच्छी अगर उनको रेमेडी 1 नंबर वालों को करनी है तो उनको है ना अपने घर के ईस्ट की तरफ एक सूर्य की फोटो लगानी। जो तांबे का सूर्य मिलता है उसकी फोटो लगा दीजिए। अगर आपको तांबे की फोटो नहीं लगानी है तो ये ना होते हैं 3 kgs ऑफ ग्रीन एवेंचुराइन आप रख सकते हैं वहां पे। उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। फिर जो थोड़ी बहुत सूर्य की रेमेडीज होती हैं वो आप कर सकते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू। आदित्य हृदय स्तोत्रम बोलें, सूर्य को जल दें, विष्णु सहस्त्र नाम बोले। 1 नंबर वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके मैम, नंबर 2 के लिए? नंबर 2 के लिए भी बहुत अच्छा साल है, कोई भी खराब साल नहीं है। क्योंकि देखिए, नंबर 1 का जो साल है ना, ये एक्चुअली देखा जाए तो सभी के लिए अच्छा होगा, सभी के लिए अच्छा होगा। गिव एंड टेक उनके पर्सनल ईयर्स के हिसाब से। अब नंबर 2 के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। अगर उनको इनफैक्ट 2 नंबर वालों तो ये साल का इंतजार कर रहे हैं। जो जो चीजें उनकी अटकी पड़ी थी वो ये साल में उनकी गाड़ी निकल जाएगी। तो इनफैक्ट उनको भी इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहिए। अगर उन आप देखेंगे नंबर 2 वाले ना बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत कुछ सोचते रहते हैं, स्टक रहते हैं लाइफ में। तो ये टाइम पे उनको देखेंगे सामने से अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, सामने से उनका बॉस या सामने से कोई ना कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें उनकी चलते हुए नजर आएंगी। ओके, हेल्थ और वेल्थ दोनों अकॉर्डिंग? हेल्थ में देखिए क्या है, नंबर 2 वालों के लिए पर्सनल ईयर तो ऑफ कोर्स हमें देखना पड़ेगा। कोई खराब पर्सनल ईयर आ रहा है, 1 आया 2 आया ठीक है, पर पर्सनल ईयर 8 आ गया तो शनि का आ गया। तो पर्सनल ईयर के लिए फिर हमें रेमेडीज देनी पड़ती है, राइट। तो ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, बट ओवरऑल अगर उन्होंने अपने इमोशंस बैलेंस किए तो उनके लिए बहुत अच्छा है। सिंपल रेमेडी उनके लिए है कि एक सिल्वर का कॉइन अपने वॉलेट में रखें, अपने पर्स में रखें। अगर नहीं समझ में तो एक चंद्रमा अपने गले में पहन लीजिए, गोल सा चंद्रमा अपने गले में पहन लीजिए, वो भी उनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी हो सकती है। ओके मैम, नंबर 3 के लिए? नंबर 3 गुरु है, 1 एंड 3 की बहुत पड़ती है। तो नंबर 3 के लिए भी और नंबर 1 का साल बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब वो चाहते हैं कि अगर ये साल से उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो तो उन्हें कोई ना कोई एक गोल्ड की वस्तु हमेशा अपने बॉडी पे धारण करनी चाहिए। बाई चांस अगर आपके पास गोल्ड नहीं है तो ब्रास या 5 धातु का कोई आप रिंग या कड़ा वो भी पहन सकते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो मैम ये पूरा 2026 पूरा जो है वो पूरा साल रहेगा कि इसमें भी कुछ अप एंड डाउन ऐसा रहेंगे? देखिए, अभी अगेन मैं कह रही हूँ कि जैसे अभी सपोज जैन में अच्छा रहेगा, फेब अच्छा रहेगा, मार्च अच्छा रहेगा। उनको अगर प्रॉब्लम आएगी 3 नंबर वालों को तो अप्रैल महीने में आएगी, राहु के महीने में। फिर में अच्छा रहेगा, जून में है, उनको 3 नंबर को वैसे भी जून से थोड़ी सी तकलीफ है तो प्रॉब्लम आएगी। इस तरह से देखा जाता है। और फिर अगर हम देखेंगे तो जुलाई ठीक रहेगा। 8 नंबर अगस्त में थोड़ी बहुत इश्यूज आ सकते हैं क्योंकि शनि का महीना रहेगा, 1 नंबर का साल है तो थोड़ा सा इशू आएगा। 9 नंबर वापस से ठीक रहेगा, 1 2 3। तो ओवरऑल प्रॉब्लम नहीं रहेगी। 2-3 महीने जो है तो अप एंड डाउन थोड़े बहुत चाहते होंगे। मैं सारे मंथ्स के लिए बोल दूं? नहीं नहीं, बस ओके, नंबर 4 के लिए जाते हैं। ओके। नंबर 4 के लिए राहु का है। अब नंबर 4 वालों के लिए भी नंबर 4 इंतजार करते हैं 1 नंबर के लिए, क्योंकि जो राहु है वो सर है, बॉडी नहीं है। तो अब उसे गवर्नमेंट से बेनिफिट चाहिए, उसको एक बोलते हैं ना शक्तिशाली जो राजा है उससे बेनिफिट चाहिए। तो राहु वाला भी इंतजार करेगा सूर्य के साल आने के लिए। तो राहु के लिए बहुत, जो 4 नंबर वाले हैं उनके लिए भी ये साल अच्छा है। बट
क्योंकि राहु है, अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी कर सकते हैं। तो उनको सिर्फ 2-3 चीज़ें देखनी है कि उनको अगर चाहिए तो अपनी जैसे पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ या कोई भी पेड़ के पास जाकर बुधवार के दिन लड्डू वो पेड़ को चढ़ा दें। राहु वाले के लिए ये 4 नंबर के लिए 4, 13, 22, 31 लड्डू, ऑरेंज कलर का लड्डू आता है बुनमोती चूर का, वो बुधवार के दिन कोई भी पीपल का नहीं मिले, कोई भी पेड़ के नीचे चढ़ा किसी भी पेड़ के नीचे रख ये महीने में एक बार कर दीजिए बस, ओके। उससे ज्यादा नहीं करे। तो ये अभी इस नया साल आने से पहले कर सकते हैं? हाँ, ये अपने दिसंबर में शुरू कर दीजिए। अच्छा, तभी से शुरू कर। हाँ, अगले साल की जो इफेक्ट है ना आपके नवंबर दिसंबर से शुरू हो जाती हैं। ओके, पॉजिटिव जो भी साइन है, नेगेटिव जो भी साइन है उसके लिए शुरू हो जाती है। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, नंबर 5 के लिए जाते हैं। नंबर 5 के लिए तो 1 and 5, किंग का नंबर, प्रिंस का नंबर, तो 5 के लिए तो ये ईयर बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें मुझे कोई उनको प्रॉब्लम आते हुए नजर, देखो 5 का क्या है ना, कोई एनिमीज ही नहीं है, तो 5 के लिए कोई भी महीना खराब नहीं रहेगा, अनलेस उनका पर्सनल ईयर या कुछ अलग प्रॉब्लम है तो इशू आ सकता है। नहीं तो 5 के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट उनको ग्रोथ मिलेगी, घूमेंगे फिरेंगे, ट्रैवल बहुत रहेगा। और जो ट्रैवल के बिजनेस में, क्रिएटिव के बिजनेस में है, सोशल मीडिया के बिजनेस में है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ का समय है। अब उन्हें करना क्या है, बहुत सिंपल उपाय करना है। अगर वो अपने पास कोई भी एक ग्रीन कलर का हैंडकरचीफ रख लें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं समझ में आता है तो वो लोग भी नॉर्थ में ग्रीन एवेंचुराइन 3 kgs रख लें, उनके लिए भी साल बहुत अच्छा, अपने घर के नॉर्थ में। अपने घर के नॉर्थ में, हाँ, ओके ठीक है। नंबर 6 के लिए जाते हैं। अब नंबर 6 शुक्र का नंबर है, उसको भी एक देखो, राजा की सबको जरूरत होती है तो सब लोग उसके लिए सब कुछ करते हैं। तो 6 नंबर का साल है तो एक जो है उसके लिए अच्छा साल रहेगा। सिर्फ उनको देखना है कि ज़्यादा दे शुड नॉट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ वेयर जैसे उनका फॉल आउट, गॉसिप में नहीं जाना चाहिए, ज़बरदस्ती लोगों के साथ जेलसी नहीं करना चाहिए, षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। तो फिर षड्यंत्र करेंगे कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाएंगे। तो 6 नंबर वालों को मैं ये बोलूँगी कि भाई षड्यंत्र मत करो बॉस के खिलाफ, षड्यंत्र मत करो घर के पिताजी के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, वो सारी चीजें बस उनको तो ये 6 नंबर वालों का ये साथ ये क्यों है कि षड्यंत्र वाला पार्ट क्यों आता है? षड्यंत्र वाला पार्ट क्यों होता है, क्योंकि थोड़ा सा ये नंबर अब जैसे चाहता है कि मेरे हिसाब से सब लोग चले। अब वो गवर्नमेंट तो नहीं चाहेगी ना, सूर्य किंग तो नहीं चाहेगा, तो वो हल्का सा षड्यंत्र वो कर सकते हैं। इस वजह से उनको केयरफुल रहना पड़ता है कि ये चीज ना करे। दूसरा, उनके लिए देवी का जो पाठ है वो बहुत अच्छा है, देवी का पाठ, तो वो देवी का पाठ करेंगे तो बहुत ज़्यादा उनके लिए अच्छा रहे। किस दिन करना है, कब, क्या? फ्राइडे के दिन करना है। फ्राइडे के दिन अगर देवी का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो बहुत अच्छा है। फ्राइडे के दिन मंदिर जाएं, देवी को चुन्नी चढ़ाए अगर उनको चढ़ानी है तो। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अगर आप मिठाई देंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। ओके, मतलब सफ़ेद कलर की मिठाई, सफ़ेद कलर की मिठाई ये महीने में एक बार करें। ओके, जब भी शुक्रवार को। अगर देखिए, मैं तो बोलूंगी चारों शुक्रवार करो, लेकिन लोगों के पास समय नहीं होता है तो जब भी कर सकते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है मैम, नंबर 7 के लिए जाते हैं। अब नंबर 7 भी एक नंबर का इंतजार करता है। अच्छा, मैंने बोला सभी इंतजार करते हैं। ठीक है। नंबर 7 भी एक नंबर का इंतजार करता है, इसलिए नंबर 7 वालों के भी जो काम अटके हैं, जैसे ना जो केतु है, हाँ, उसकी बॉडी है, हाँ, हेड नहीं है, राइट, तो इसकी वजह से वो ज्यादा बोलते हैं ना मैनिपुलेटिव नहीं होते हैं। जो भी काम करते हैं अपने इंट्यूशन से करते हैं, जो भी काम करते हैं उनको बहुत ऐसे ही ना इनसिक्योरिटी रहती है कि मैं कहीं अच्छा ही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। तो अगर केतु वाले को एक नंबर का कोई साथ मिल जाए ना तो ही कैन डू वंडर्स। हाँ, ओके, ही कैन डू वंडर्स। एंड केतु वाले को 6 नंबर का भी साथ मिल जाए तो भी ही कैन डू वंडर्स, क्योंकि 6 वाला हल्का सा उनको मैनिपुलेशन करना सिखा देगा, है ना, तो इससे बेनिफिट आ जाएगा। तो एक नंबर से उनको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनको केतु वालों को सिर्फ मैं एक रेमेडी बोल सकती हूँ, अगर कभी वो काला पहने, जैसे मैं भी काला पहनती हूँ, मुझे काले से कोई डर नहीं लगता है, जैसे मत पहनो, शनि है, ये है, वो है, नो, एक एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन लीजिए, एमेथिस्ट का एक क्रिस्टल रख लीजिए अपने साथ। अगर आप काला पहन रहे, कुछ भी ब्लैक कलर से फ़ायदा नहीं, तकलीफ नहीं होगी। हाँ, मतलब फ़ायदे की तो बात ही नहीं है, ब्लैक, आई लव दिस कलर ब्लैक। तो आप सिर्फ एक एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन लीजिए, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो बल्कि मैं बोलूँगी कि 7 नंबर वाले, केतु के नंबर वाले, उनको अगर कोई ब्लैक पहनना है तो ब्लैक पहने, ग्रे पहनना है ग्रे पहने, उनके काम बल्कि होते ही रहेंगे। बट एमेथिस्ट के साथ सिर्फ काला पहनेंगे तो उन्हें प्रॉब्लम
हो सकती है। ओके मैम, ये पावर ब्लैक कलर का अपनी नेगेटिव छाप छोड़ता है, ये क्यों, क्या रीजंस आते हैं? मैं है ना, बल्कि ब्लैक को इन लोग नेगेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्लैक सब चीज़ को एब्जॉर्ब कर देता है। तो क्या होता है, जो नेगेटिविटी, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नेगेटिविटी नहीं है, हल्की सी तो नेगेटिविटी आती है, लेकिन जब जैसे आपने ये एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन लिया, तो ये ब्रेसलेट की वजह से आपकी सारी की सारी नेगेटिविटी चली जाती है। दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर देम। तो केतु वाले बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जो भी कलर्स पहनना है पहने, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिसर्च के फील्ड में उनका कोई ना कोई पेपर, अगर आप कोई रिसर्च की फील्ड में, तो आपका पेपर एस्टेब्लिश होगा। बच्चे हैं तो कल एग्जाम्स पास करेंगे, इंटरव्यूज पास करेंगे। इट्स गोइंग टू बी रियली रियली गुड फॉर देम। सबके लिए 26। 2026 सबके लिए अच्छा है, बट मैं एक चीज़ फिर से बोलूँगी, पर्सनल ईयर पे ध्यान रखें। पर्सनल ईयर पे ध्यान रखिए। जैसे अभी मेरा 1 है, 3 है, 3 नंबर 1 नंबर है, लेकिन मेरा पर्सनल राहु का आ रहा है, तो मैं राहु के रेमेडीज पूरे टाइम करती रहूंगी। जो मैंने राहु की रेमेडीज सजेस्ट की थी अभी, वही मैं पूरे टाइम करती रहूंगी। ठीक है, अब आते हैं नंबर 8। देखिए 8 नंबर सूर्य शनि का नंबर है। अब इनके अंदर अनबन तो है ही, लेकिन सूर्य पिता का है। पिता कभी भी अपने बेटे को कोई ना कोई गलत चीज नहीं करेगा, कभी भी हार्म नहीं करेगा। पिता बेटे का कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। तो एक को शनि से कोई बैर नहीं है, शनि को बैर है। तो इस वजह से सिर्फ जो शनि वाले 8 नंबर वाले हैं, उनको 2-3 कलर्स अवॉइड करने हैं। अगर उन्हें, नॉट बिकॉज कि वो बेनिफिट नहीं देंगे कि भैया ये होगा तो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उनको हल्का सा अथॉरिटी से प्रॉब्लम रहती ही रहती है। 8 नंबर वालों को आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कोई भी अगर उनको कड़क तरीके से बात करेंगे तो उन्हें पसंद नहीं आता है। बोलेंगे कुछ नहीं, डिसिप्लिन में रहेंगे, लेकिन उनको ज़्यादा अपने खुद का वर्चस्व करना बहुत अच्छा लगता है। अब सूर्य तो किसी की सुनेगा नहीं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनको सिर्फ एक कलर वाइट को जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। अगर वाइट अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज वाइट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, अगर वाइट अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो फिर एक रेड कार्नेलियन का क्रिस्टल अपने साथ रख लें, स्टोन रख लें, क्रिस्टल रख लें। जैसे अभी आपको दिख रहा है एक रेड कार्नेलियन का स्टोन है, राइट। मैं दिखा दूँ? हाँ, दिखा दीजिए। अगर वाइट पहनना है 8 नंबर वालों को, तो ये स्टोन अपने साथ रखें। ओके, तो ये रखेंगे तो हाँ। हो जाएंगे। इसके अलावा और कुछ रेमेडीज हैं जो कर सकते हैं? 8 नंबर वालों के लिए देखिए, हम लोग ये कहते हैं कि सूर्य की अर्चना नहीं करनी चाहिए 8 नंबर वालों को। सूर्य खराब नहीं करेगा, लेकिन उनके यहाँ जो प्रॉब्लम्स है, तो सूर्य की अर्चना नहीं करनी चाहिए। जो रेमेडीज अगर वो कर सकते हैं 8 नंबर वाले, यही कि अपना ईगो कम रखें। अपने पिताजी को, खुद के पिताजी को तो आप रिस्पेक्ट दे सकते हैं, खुद के पिताजी के पैर छू के आप निकल सकते हैं, आपको कोई ना कोई फायदा होगा ही होगा, नुकसान नहीं है। देखिए, सूर्य आपके फादर हैं। आपका जन्म, आप 8 हो, 7 हो, 6 हो, फादर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने फादर को रिस्पेक्ट दी, तो आपका सूर्य अच्छा हो गया। माँ को रिस्पेक्ट दी, चंद्रमा अच्छा हो गया। सूर्य चंद्रमा अच्छा हो गया, आपकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। आजकल के जनरेशन में क्या हो चुका है, अगर माता पिता ने कुछ बोल दिया तो इनको बड़ा गुस्सा आ जाता है। दे स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग द पेरेंट्स, दे स्टार्ट टॉकिंग एंटी द पेरेंट्स। इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। अंदर ही अंदर रिजेंटमेंट होने लगता है, ये छोटे भाई को प्यार करती हैं, ये मुझे प्यार नहीं करती हैं, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। नाउ दैट बिकम्स अ वेरी गुड बिग प्रॉब्लम, ग्रेट प्रॉब्लम। तो अपने फादर को, बोलते हैं ना फादर मदर को, कैसे पिछले हमारे जब समय था, रामायण का समय था, महाभारत का, जो पिताजी ने बोल दिया वो सर आंखों पे। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये समय है सर आंखों पे रखना, लेकिन क्रिटिसाइज तो मत करो। अगर आपने अपने पिताजी का पैर छुए, सूर्य फादर होता है, सूर्य का साल है, पैर छुइए सबसे। ये तो बल्कि 8 नंबर वालों का सभी को करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, 9 नंबर के लिए जाते हैं। और अगर आपके माता पिता नहीं हैं, तो उनके जो फोटो हैं, अगर आपके माता पिता नहीं है, तो उनके फोटो हमेशा नॉर्थ वेस्ट में लगाना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट में, आपके घर के नॉर्थ वेस्ट में लगाइए, कभी भी साउथ वेस्ट में मत लगाइए। कुछ कुछ लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट में, वो फंक्शुई के हिसाब से बोलते हैं। हम फंक्शुई भी हमको पता है, लेकिन नहीं लगाना चाहिए साउथ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में लगाइए, ताकि थोड़ी सी जो पितरों की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो थोड़ी सी कम हो जाती है। वहाँ लगाइए, वहाँ उनका हाथ जोड़िए और निकलिए, आपके सारे काम हो जाएंगे। ओके मैम, सिंपल रेमेडी है। ठीक है। नंबर 9। नंबर 9 के लिए, अब नंबर 9 के लिए मंगल का साल है। 1 और 9 की तो बहुत बनती है, वॉरियर है और एक ने, इन तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इनकी लाइफ वैसे ही अच्छी है। अब अगर इन्हें कोई नया बिजनेस शुरू करना है तो वो कर सकते हैं। अगर इन्हें कहीं बाहर जाना है, आउट ऑफ इंडिया जाना है, तो इनको जाएंगे। इनको गवर्नमेंट से फेवर्स मिलेंगे। अगर ये कोई ऐसे बिजनेस में जहाँ पे गवर्नमेंट से टेंडर्स मिलना है या गवर्नमेंट ऑफिशियल से काम है, मिलेंगे। एग्जाम्स पास करेंगे,
ग्रोथ मिलेगी, प्रमोशन होगा, शादियां होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 नंबर को 1 नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही जन को प्रॉब्लम है 8, वो भी 8 को प्रॉब्लम है। वो भी 8 को प्रॉब्लम है, आप एक ही को। देखोगे, आप देख लो, कोई भी 8 नंबर उठा लो, उसको हमेशा अथॉरिटी से, जैसे ही आप कुछ बोलोगे अंदर से तुनक आएगी, कैसे बोला, कैसे बोला, चाहे आप कितना भी उसके लिए अच्छा करें, कैसे बोला, क्यों बोला, मन ही मन बोलेगा, ऊपर को से कुछ नहीं बोलेगा। और रेमेडीज हैं कुछ, अगर नहीं कुछ अगर चल रहा है उनका कुछ, अगर तो कुछ उसमें कर सकते हैं, रेमेडीज कर सकते हैं 9 नंबर के लिए? मतलब किस तरह की ना, remedies? ना अगले साल के लिए उनको, अगले साल हाँ, के लिए पावरफुल और पावरफुल हाँ, बनाने तो के लिए। उनको अगर और पावरफुल बनना है, और पावरफुल 9 नंबर को बनना है, तो एक ही कर, एक फिनिक्स बर्ड आती है, अच्छा, फिनिक्स बर्ड आपको मिल जाती है, अपने घर के साउथ में रख दो, ओके। अपने घर के साउथ में रख दो फिनिक्स बर्ड एक अच्छे से। और अगर आपके पास साउथ में रेड कलर नहीं हो, कोई बात नहीं, रेड कलर का एक फ्रेम ले लीजिए, रेड कलर ले लीजिए, एक फ्रेम ले लीजिए, उधर अपना नाम लिख दीजिए और वहाँ पे एक फिनिक्स बर्ड रखना जरूरी है। सिर्फ नाम लिखना, लाल कलर करना कुछ नहीं, एक छोटा सा फ्रेम ले लीजिए, उसके आगे अपना नाम लिख दो लाल पेपर पे, जो भी आपका नाम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका नाम जो भी है हर्ष है, और अगर आप 9 नंबर है तो आप वहां पे रख लीजिए, और उसके आगे एक फिनिक्स जो है हमारा राइजिंग। व्हाट डज इट मीन कि आप एशिस से राइज कर रहे हैं। अगर आप पूरी तरह से खत्म हो गए, क्योंकि 9 नंबर वालों का जो साल पिछला साल रहा है बहुत परेशानी वाला रहा है, बहुत तकलीफ वाला रहा है, तो एज अ बर्ड आप विल राइज फ्रॉम द एशेस, और आपको आपका नेम, फेम, ग्रोथ सब मिलेगी। बस ये रेमेडी कर लीजिए। ये रेमेडी मैंने अभी आपने पूछा तो बताई, बोलने वाली नहीं थी मैं। थैंक यू सो मच मैम, इसके थ्रू ऑडियंस भी जान हाँ, पाएगी। ऑडियंस की, हाँ, बिकॉज देखिए वो लोग को फर्क पड़े तो, एंड 9 नंबर वाले जरूर करें, 4 नंबर वाले जरूर करें वो रेमेडीज, उनको बहुत बेनिफिट। अच्छा मैम, जो भी आप, यस, आपने जो भी रेमेडीज बताई है, ये बिना किसी संकोच के कर सकते हैं कि इसमें कुछ? 100% अच्छा। कोई भी रेमेडीज एकदम कुछ आपको तकलीफ नहीं दे। इसलिए मैं आपको जेमस्टोन्स नहीं सजेस्ट करती हूँ जब तक आपकी कुंडली नहीं देखूं, बट ये सारी रेमेडीज कोई भी कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।